हाँ जी। वाले कहते अभी आ जाओ तो अच्छा है, इसे नाम में रखोगे गाँव हैं? इसे नाम में गाँव रखोगे, हाँ रुक जाओगे, हाँ, अभी भी वापस आ जाओ, अभी वापस आ जाओ। बाबा माफ कर देगा। हाँ, अभी वापस आ जाओगे तो हमको जिंदगी चलाने के लिए तुमसे कुछ पैसे और मिल जाएंगे, इसलिए आ जाओ। ऐसे सीधे सीधे बताया करो। क्या पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी भिखमंगे नहीं थे, अभी भिखमंगे हो गए हैं, इसलिए थोड़ी और भीख इकट्ठी कर लेंगे तो पता नहीं आगे चल के कहाँ सत्ता चली जाएगी, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कम से कम रोटी दाल का ठिकाना तो हो जाएगा। और मोर रोता क्यों है कि मोर ने उसका आंसू पी लेते है? मोर रोते क्यों है, मतलब कि मोर ने उसका आंसू पी लेते हैं, ऐसा क्या तकलीफ है करके रोते हैं? मोर जब डांस करता है, वो डांस का मतलब क्या है? अरे जल्दी जल्दी बताओ। हैं? हैं? खुशी में नाचता है, ज्ञान डांस करता है। कौन सा डांस करता है? ज्ञान डांस करता है। परंतु जो ज्ञान डांस करता है वो ज्ञान डांस कांटों के जंगल में करता है या फूलों के बगीचे में करता है? हैं? कांटों के जंगल में करता है। अचानक कहीं ना कहीं कांटे लगते ही रहते हैं, तो किसी को कांटा लग जाएगा अचानक तो आंख में से आंसू लुढ़केगा कि नहीं? है? लुढ़केगा। हाँ। उस आंसू को वो मोरनी पी लेती है। इस स्वरूप को दर्शाने के लिए चित्रकारों ने नारायण जो सांपों की सैया पर लेटा हुआ है, वो सांप किसकी निशानी है? हैं? विकारियों की निशानी है। शंकर को सांपों से लपेटा हुआ दिखाया गया है। वो सांप किसके संग में आने की निशानी है? हैं? विकारियों के संग में आने की निशानी है। जैसे कि चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहते हैं, उनको बड़ी ठंडक मिलती है। तो ये चित्रकारों ने चित्रकारी दिखाई है। कि सांपों की सैया पर नारायण पड़ा हुआ है, विकारियों के बीच में, विकारी सर्पों के बीच में। तो विकारी दुख देने का काम करेंगे या बुद्धि को सुख देने का काम करेंगे? दुख देने का काम करेंगे। लेकिन एक ही लक्ष्मी दिखाई गई है जो उनके बुद्ध रूपी पांव को दबाती है, सहलाती है, सुख देती है। ईश्वरीय सेवा की पराकाष्ठा में रह करके तो उनको सुख भासता है। ऐसे ही मोरनी को आंसू पीते हुए दिखाया जाता है। और प्रैक्टिकल में आज की दुनिया में मोरनी मोर का आंसू पीती है और फिर नई सृष्टि की रचना करती है। पवित्र रहने वाले मोर मोरनियों को जन्म देती है। और जोर से बोलो ना, दुकान में तो जोर से बोलते हैं।
हैं? गंगा के अंतिम पुत्र का नाम देवदत्त है। हाँ जी। क्या पूछा, समझा? हाँ, उनको गंगा पुत्र क्यों कहते हैं, बाप के नाम से क्यों नहीं? बाप के नाम से क्यों नहीं? अरे सन्यासी है या लक्ष्मी नारायण जैसा प्रवृत्ति मार्ग का है? सन्यासी है। भगवान ने, बाप ने जो गंगाधर है, गंगाधर कहा जाता है ना, जो गंगाधर है वो निवृत्ति मार्ग वाले देवताएं पैदा करता है या प्रवृत्ति मार्ग वालों को पैदा करता है? अरे बाप किसको जन्म देता है? प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं को जन्म देता है। इसलिए गंगा का जो पुत्र है, गंगा पुत्र देवव्रत कहा जाता है, वो अम्मा पुत्र है। जितने भी सन्यासी बैठे हुए हैं बीके में, वो अम्मा पुत्र हैं, गंगा पुत्र हैं, या भगवान बाप को पहचानने वाले बाप के पुत्र हैं? है? अम्मा पुत्र है? अरे वो गंगा पुत्र जो बैठे हुए हैं सन्यास आश्रमों में या गृहस्थाश्रम में बैठे हुए हैं, सन्यास आश्रम में बैठे हुए हैं, वो अम्मा को पहचानते हैं या बाप को भी पहचानते हैं? है? अम्मा को पहचानते हैं। वो बाप के पुत्र हैं ही नहीं। कहते भी हैं अपने को ब्रह्मा कुमार। क्या? प्रजापिता कहाँ भूल गया? मुरली में शिव बाबा ने याद भी दिलाया कि तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों लिखते हो? लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि प्रैक्टिकल में आए हुए बाप को पहचानने का पार्ट उन सन्यासी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं है। इसलिए संसार में विख्यात होते हैं गंगा पुत्र, और गंगा के किनारे ही जाकर के चौकड़ी मार के बैठते हैं मेढकों की तरह, और चिल्लाते भी क्या हैं? मेढक क्या चिल्लाते हैं? ट्रा 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 ट्रा। जो बेसिक नॉलेज में बैठने वाले ब्राह्मण हैं, थोड़ा मनन चिंतन मंथन जिनका चलता है, नर से नारायण बनने की योग्यता है, उनको अगर एडवांस ज्ञान मिल जाता है तो उनकी बुद्धि में बैठ जाता है ये तो ट्रा ट्रा कर रहे हैं, हमें नहीं सुननी इनकी ट्रा ट्रा। वहां से भाग खड़े होते हैं या ट्रा ट्रा सुनते रहते हैं, भाग खड़े होते हैं। है? अर्जुन जो है वो आखिरी अध्याय में जाकर के नष्टो मोहा बनता है और मार देता है, बाण मारता है, घाव कर देता है, जान से मार देता है, प्रयास करता है या उनकी आओ भगत करता है? तो जब तक भक्त है तब तक ही ऐसा करता है, और ज्ञानी होता है तो उसको न रोने की दरकार है और न मोह करने की दरकार है। मुरली में भी बोला है, क्या बोला है? इन गुरुओं को मारो गोली।
पेट का धंधा कोई चाहे तो चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है? या ये समझ के बैठ जाए हमको पूर्वजन्मों की प्रारब्ध से ये धंधा मिला हुआ है, हम कसाई के बच्चे बने हैं तो गाय काटना हमारा धर्म है, धंधा है? या शराब बेच रहे हैं, शराब बेचने का हमारा धंधा है, ये हमें पैतृक संपत्ति में मिला हुआ है, ये हम छोड़ नहीं सकते। क्या ये सही बात है? छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता? अगर कोई कहे नहीं छोड़ सकता तो मुरली में तो बोला हुआ है शराब के धंधे को युक्ति से चेंज कर दो। शराब का धंधा सब विकारों की बाढ़ लाने वाला है और शराब के धंधे में पैसे की कमाई तो बहुत होती है। तो धंधा चेंज किया जा सकता है। अगर चेंज न किया जा सके तो बाबा क्यों इशारा देते हैं सब धंधों में है नुकसान है? अरे सब धंधों में नुकसान है या नहीं है? कोई पकड़ के बैठ जाए हमारा तो पैतृक धंधा है, हमें तो 63 जन्मों की थाती मिली हुई है, आखिरी जन्म में हम तो छोड़ ही नहीं सकते। बाप कहते हैं जब 0% रह जाएगा नुकसान होते होते 50 रुपए रोज लगाएंगे और 1 पैसा भी नहीं बचेगा तो धंधा छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया तो क्या फायदा हुआ? तो क्या करना चाहिए? जिन धंधों में नुकसान है वो धंधे अभी से प्रयास करना है कि नुकसानदायक धंधे छोड़ करके जो फायदेमंद धंधे हैं या धंधा है वो धंधा पकड़ना है। जो हमारे बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा। अगर लौकिक बाप ही बुद्धि में रहता है तो लौकिक धंधा याद आवेगा। लौकिक बाप देह का बाप है और अगर पारलौकिक बाप के बच्चे हैं तो जो पारलौकिक बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा। तो अपने अंदर झांक के देखना है कि हम कितने % पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं और कितना % में हम लौकिक बाप के बच्चे हैं। नहीं तो नियम यही है जो बाप का धंधा 100 बच्चे का धंधा। हाँ जी। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की 50 साल कम हो गए तो वो 69 से मिलाए तो 18 में पूरे 2018 में पूरे होते हैं 2018 में पूरे होते हैं 50 साल। हाँ। और श्री कृष्ण का जो जन्म है वो तो 36 के बाद हुआ तो 50 साल कैसे? अभी जो वर्तमान समय है उसमें कृष्ण की सोल कुछ न कुछ समय के लिए शरीर में प्रवेश करती है या नहीं करती है? हाँ, अभी एक मुकर्रर शरीर में प्रवेश होकर के पार्ट नहीं बजाती है। अनिश्चय आता है एडवांस ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में, तो सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म शरीर के बंधन में आकर के गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। जैसे और भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं तो जिसमें प्रवेश करती हैं उनका चेहरा मोरा बदल जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, चेहरा लाल लाल हो जाता है। तो वो भी शरीर में प्रवेश करती है। जब बीज रूपी स्टेज बनती है तो रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करती है।
उनमें भी मुख्य मुख्य शरीर रूपी रथ हैं जिनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है। सबसे मुख्य कौन है? प्रजापिता। उसमें प्रवेश करती है तो अर्धचंद्र के रूप में संसार में जगत पिता का रूप दिखाया जाता है। फिर जगत माता महाकाली का रूप धारण करती है तो मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है। अधूरा या पूरा? अधूरा चंद्रमा। ऐसे ही नंबरवार बच्चे भी हैं रुद्रमाला के, जिनमें मम्मा बाबा की प्रवेशता टाइम टू टाइम होती रहती है, पार्ट बजाती रहती है, परंतु ये नहीं कहेंगे कि कोई मुकर्रर रथ धारण कर लिया। कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, जब वो 50 वर्ष पूरे होते हैं तो और में प्रवेश न करके वो आत्मा सिर्फ मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है और महानारायण का पाठ क्लियर हो जाता है। महानारायण कहो या महालक्ष्मी कहो, एक आत्मा का पार्ट है या डबल आत्माओं का पार्ट है? हैं? डबल आत्माओं का पार्ट है। कृष्ण वाली आत्मा भी इसलिए भक्ति मार्ग में विष्णु का अवतार मानी जाती है। राम वाली आत्मा भी भक्ति मार्ग में विष्णु का अवतार मानी जाती है। लेकिन भक्त लोग जानते नहीं हैं कि दोनों आत्माएं एक विष्णु कैसे होते हैं। ये बाप ने आकर के राज बताया है कि राम और कृष्ण के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो दोनों ही आत्माएं एक शरीर में एक आकार होकर के प्रत्यक्ष होती है। बच्चा बाप समान स्टेज को धारण कर लेता है। उस बच्चे को कृष्ण कहेंगे या बाप कहेंगे? है 18 के बाद बाप समान स्टेज वाला कृष्ण बच्चा कहेंगे। वो एक ही शरीर में बच्चा भी है और एक ही शरीर में बाप भी है। और अरे आपस में बीच में बात करना शुरू, एक तो वैसे ही कान में आवाज नहीं आ रही। हाँ, कौन बोलते हैं? लेकिन जो 84 जन्म में कोई माँ बनती है, कोई बाप बनता है, कोई बच्चा बनता है। हाँ। तो कौन कौन बनते हैं बाप बताइए? कौन कौन बनते हैं? माने इनमें सब में बताएं कि तुम्हारा बच्चा कौन बनता है, बच्ची कौन बनती है? बाप दादा ने तो बताया है कि बाप दादा एक एक का पार्ट नहीं खोलेंगे, कागज पर या बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे। हर आत्मा अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, चलन से, वाचा से, एक्शन से अपने अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगी। हाँ, आंसू दो प्रकार के आते हैं। हैं? आंसू दो प्रकार के आते हैं। ज़्यादा रुदन करने पर, ज़्यादा हंसने पर। ज़्यादा खुशी होती है तब भी आंसू आते हैं। हाँ, ज़्यादा रोए तब भी आंसू आते हैं। हाँ, जैसे मोर के आंसुओं के लिए बताया गया है। हाँ, तो
वो जब खुशी में होती है तो उस समय उसकी आंसू आते हैं। हाँ। संतान को पाने का प्रकार होता है। हाँ, विनाश के टाइम पर जब सारी दुनिया में ताबड़तोड़ विनाश होगा और दुनिया हाय हाय कर रही होगी, उस समय हमको बाप के प्यार की असली महसूसता होगी या अभी महसूसता हो रही है? उस समय असली महसूसता होगी, और जब असली महसूसता होगी उस समय हमारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। जो सुख हमें उस समय अनुभव होगा, और इस समय जो हम बीच बीच में रो पड़ते हैं अंदर से, दिल से, आंखों के आंसू से नहीं, कि ब्राह्मण जन्म मिला, कितने ठिब्बे खाने पड़ते हैं, उस समय की स्टेज की खुशी और इस समय की स्टेज की विनाशी खुशी, कितना अंतर होगा? जमीन आसमान का अंतर होगा। तब हम टैली करेंगे कि पहले हम भगवान बाप को क्या समझते थे और अब क्या समझते हैं। तो खुशी के आंसू आएंगे या दुख के आंसू आएंगे? खुशी के आंसू आएंगे। और है कि जो कृष्ण के शास्त्रों में जिस कृष्ण का वर्णन है, संगम युगी श्री कृष्ण है, ये मतलब महिमा है। संगम युगी श्री कृष्ण की महिमा है। संगम युगी कृष्ण की महिमा है। नहीं, जो श्री कृष्ण शास्त्रों में जिस श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, शास्त्रों में जो श्री कृष्ण बताया गया है, वो श्री कृष्ण या वो शास्त्र मनुष्यों ने लिखे हैं या भगवान ने लिखे हैं? हाँ, तो क्या पूछना है? बाबा, उसमें जो संगम युगी श्री कृष्ण का जो पाठधारी है उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? जैसे हथेली पे बहस लेके बताते ना, तो संगम युगी श्री कृष्ण की महिमा है। और उधर ये देखते हैं कि जो दादा लिखता है, हथेली पर बहिष्त लेकर के आया, वो कब की बात है? 76 में आया। 76 में हथेली पर बहिष्त लेके कृष्ण की आत्मा आई। कृष्ण की आत्मा 76 में ब्रह्मा के रूप में 90 साल का पार्ट बजाती है या 100 साल का ब्रह्मा का पार्ट पूरा करती है? 90 साल का ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म होता है। नरक में खत्म होता है या स्वर्ग में खत्म होता है? नरक में खत्म होता है। तो ब्रह्मा की आत्मा के लिए 76 भी नरक है। और कब तक नरक है? 87 तक ये दुनिया नरक ही नरक है। 87 में ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा 100 साल पूरी करती है, तो ब्रह्मा नरक में खत्म हो जाता है। अब नरक खत्म हो गया तो क्या शुरू होगा? अमरलोक शुरू होगा। उस अमरलोक में दिखाया गया है कि वो छोटा सा बच्चा है, उसमें गर्भ भी दिखाया जाता है। क्या पैदा हुआ नहीं है? कहाँ है? गर्भ के अंदर है। माने कोई माता है, वो माता का गर्भ महल दिखाया गया है। वो माता कौन है? जगदम्बा। लेकिन वो माता जो जगदम्बा है और वो जो कृष्ण बच्चा है, उन दोनों की हालत दिखाई गई है कि कृष्ण बच्चा तो बड़े आराम से गर्भ महल में आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूस रहा है, प्रसन्न है। नरक की दुनिया में अपने को महसूस नहीं कर रहा है।
और उस गर्भ को धारण करने वाला जो पीपल का पत्ता है उसकी क्या स्टेज है? वो संसार सागर में हिलोरें आती हैं तो पीपल का पत्ता डूबता उछलता हिलता डुलता नजर आता है। लेकिन बाबा कहते हैं सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। उसी समय से लेकर के वो पीपल के पत्ते के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो रुद्रमाला का आखिरी मणका है, सबसे कमजोर मणका है या पावरफुल मणका है? सबसे कमजोर है, ज्यादा हिलता डुलता है। थोड़ा सा भी हवा का झोंका आता है तो जितने भी वृक्ष हैं उन सब वृक्षों के बीच में कौन सा वृक्ष है जिसका पत्ता जरूर डोलता है? वो पीपल का पत्ता कहा जाता है। तो पीपल के पत्ते का मिसाल दिया जाता है जगदम्बा के लिए। वो जगदम्बा में कृष्ण की सोल गर्भ महल के रूप में दिखाई गई है। आपके प्रश्न का समाधान हुआ? मतलब ये समझ में नहीं आया, जो संगम युगी श्री कृष्ण का पार्ट है वो किसका कहा है? वही तो संगम युगी कृष्ण हुआ ना। जो बाबा मतलब बुद्धि रूपी गर्भ में जो मतलब जो जिस गर्भ में प्रवेश करा उसके लिए कहेंगे। हाँ, फिर बाद में पैदा नहीं होता है 98 में, है 98 में पैदा होता है, वो उसका पहला जन्म है। फिर द्विजन्मा भी कहा जाता है, दूसरा जन्म भी होता है जब यज्ञोपवीत धारण करता है। यज्ञोपवीत कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर रूपी 3 धागों का ज्ञान जिसकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया हो। तो अभी उस आत्मा को संशय आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। जब संशय की निवृत्ति हो जाएगी, अच्छे से बुद्धि में बैठ जाए कि ब्रह्मा का पार्ट क्या है, विष्णु का पार्ट क्या है, शंकर का पार्ट क्या है, तब कहेंगे कि ब्राह्मणत्व में वो पहला पत्ता पक्का हो गया। वहां से नई सृष्टि की शुरुआत कहेंगे, फाउंडेशन कहेंगे। वहां से विष्णु की पालना होती है। और नशीली चीजें गुटखा सिगरेट बीड़ी बेच सकते हैं। नशीली चीजें गुटखा बीड़ी सिगरेट बेच सकते हैं, तो शराब का ऐसा क्या है जो नहीं बेच सकते? कह रहे हैं कि बीड़ी सिगरेट नशीली चीज है। हाँ। जब उसको हम बेच सकते हैं, हाँ। तो शराब में ऐसी क्या चीज है जो उसको नहीं बेच सकते? जो बीड़ी है, सिगरेट है, अफीम है, चरस है, गांजा है, प्रैक्टिकल दुनिया में देखो कि ये चीजें परिवार में ज्यादा दुख अशांति पैदा कर रही हैं या जो परिवारों में शराब पीने की लत वाले हैं वो ज्यादा नरक पैदा कर रहे हैं? अरे इनको जवाब देने दो जिसका प्रश्न है, बोलो। है शराब पीने वाले ज्यादा दुनिया में अशांति पैदा कर रहे हैं। और हाँ, सारे ब्राह्मण परिवार में हाँ, 1
अभी शूटिंग पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है? हैं? चल रहा है। जो शूटिंग हो रही है वो मनसा में जो संकल्प आते हैं, विकल्प आते रहते हैं, उनके आधार पर शूटिंग हो रही है। रात्रि में सोते सोते स्वप्न आते हैं, वो स्वप्नों का भी आधार संकल्प होते हैं। तो ये स्वप्न और संकल्पों की गति के आधार पर हमारी शूटिंग होती रहती है। चाहे तो हम तुरंत बीज रूप स्टेज में स्थिर होकर के उस विकल्प या संकल्प को खत्म कर दें, वो संबंध कट हो जाएगा और बाबा के साथ संबंध जुड़ेगा। परंतु वो ज्यादा समय स्थायी नहीं रहता, फिर वही संकल्प विकल्प कूद पड़ता है। रोकना चाहो तो रोक दो, अच्छे से अच्छा संबंध जोड़ना चाहो तो जोड़ लो। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? है? कोई भी हो, बाहर के हो या अंदर के हो, स्मृति में आते हैं तो रील घूम रही है। बाहर की दुनिया के संबंधी संपर्की बुद्धि में स्थान बना लेते हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। नॉन सरेंडर जो दुनिया के बीच में रह करके धंधा करते हुए जीवन चला रहे हैं, उनके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन जो सरेंडर्ड वर्ग है, ज्ञान की दुनिया में ही पल रहा है, वो अगर ज्ञान की दुनिया को छोड़ देता है, बाहर की दुनिया में चला जाता है, बाहर की दुनिया वालों के संसर्ग संपर्क में आता है, तो उसकी शूटिंग बंद हो जाएगी क्या? है? नहीं बंद हो जाएगी। राज परिवार में है तो राज परिवार के बीच संकल्प ज्यादा चलेंगे, और प्रजा वर्ग के परिवार में है तो वहां की शूटिंग के संकल्प ज्यादा चलेंगे। और प्रजा वर्ग में भी कोई इस्लाम धर्म की प्रजा है, कोई बौद्ध धर्म की प्रजा है, कोई क्रिश्चियन धर्म की प्रजा है, कोई नास्तिक वर्ग की प्रजा है। अगर ऐसी प्रजा नास्तिक वर्ग के बीच में जाके जीवन बिताना पड़ता है तो कहाँ के संबंधी बनेंगे? है? नास्तिकों की दुनिया के संबंधी बन पड़ेंगे। मतलब अगर लौकिक दुनिया में कोई ऐसा संबंधी है जो नास्तिक धर्म की आत्मा है और वो भी हमारा मतलब वर्तमान में हमारा संबंधी है, तो उसका पूर्व जन्म में हमसे संबंधी है से मतलब नहीं, बुद्धि में आता है या नहीं इससे मतलब है। संबंधी है तो होता रहे, कोई असर नहीं। लेकिन अगर वो बार बार स्मृति में आता है और स्मृति में कोई न कोई एक्ट में आता है तो संबंध जुड़ता है। और बाबा जो संगत राधे कृष्ण है, वो स्वयंवर के बाद ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो उनकी जो पीढ़ी चलती है 21 पीढ़ी जो चलती है, तो संगम की जो माने लक्ष्मी नारायण है उन्हीं की चलती है कि जो सेमी स्वर्ग में जो कृष्ण आते हैं उनकी चलती है। सेमी स्वर्ग में कौन से कृष्ण आते हैं? जन्म लेते हैं ना, ब्रह्मा बाबा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा भी संगम युग पूरा होने के बाद 20 जन्म लेंगे, और राम वाली आत्मा भी संगम युग पूरा होने के बाद 20 जन्म लेगी। लेकिन कृष्ण की आत्मा का
संगम युगी जो जन्म है वो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं माना जाएगा, अपने शरीर से नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपना शरीर उनका है ही नहीं, सिर्फ बुद्धि से समझने की बात है। और राम वाली आत्मा का अपना शरीर होता है, इसलिए वो 21वां जन्म कहो या 21 जन्मों में से पहला जन्म कहो माना जाता है। और महामुद्री में आया है, हाँ, परिवार नियोजन का शास्त्र जो गीता है उसको अखबार में डालने के लिए, है परिवार नियोजन का शास्त्र गीता है उसको अखबार में प्रचार प्रसार करने के लिए इसका हर कार्य क्या ले? परिवार नियोजन का हद का अर्थ क्या लें? परिवार नियोजन का शास्त्र जो है गीता है, इसका प्रचार प्रसार अखबारों के द्वारा, माना असली परिवार नियोजन गीता ज्ञान के द्वारा होता है। जो दुनिया की सरकारें हैं परिवार नियोजन के लिए प्रयत्न कर रही हैं, वो उनके हद के प्रयत्न हैं। दुनिया की आबादी कम नहीं हो सकती, कितना भी परिवार नियोजन में खर्चा करें और कितना भी प्रयत्न करें, परिवारों की संख्या और दुनिया की जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी। लेकिन जो गीता ज्ञान है वो गीता ज्ञान क्या करता है? पक्का परिवार नियोजन करता है। नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया के परिवारों की छानबीन करके देखा जाए, परिवार नियोजन ब्राह्मणों की दुनिया में देखा जाएगा ज्यादा परसेंटेज में या बाहर की दुनिया में देखा जाएगा? ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में देखा जा रहा है। भले कितने भी फेल होने वाले ब्राह्मण हो तो भी परिवार नियोजन जो अभी अधूरा ग्रहण ज्ञान को ग्रहण करने वाले ब्राह्मण हैं उनकी दुनिया में ही ज्यादा देखा जा रहा है। जब संपूर्ण ज्ञान को धारण करेंगे तो 100% परिवार नियोजन ब्राह्मणों की दुनिया में होगा और बाहर की दुनिया का विनाश ही हो जाएगा। तो उसको समझो, पहले खुद समझ करके डाटाज इकट्ठे करो, प्रैक्टिकल प्रूफ इकट्ठे करो, फिर संसार मानेगा। ऐसे कह देने से कोई मानने वाला नहीं है। और बाबा ये कैसे है हमारी निराकार निर्मित निर्मोहा और नित्य निरंजन सभी है इसका निराकार निर्मित निर्मोहा और नित्य निरंजन जो निराकारी स्टेज वाला है वो निर्मोही स्टेज से अपनी दुनिया बनाता है कि मोह वाली दुनिया से स्टेज बनाता है। निर्मोही स्टेज बनेगी तो निरंजन बनेगा। अंजन माने आंख का अंजन, काजल। कोई भी कालिमा जीवन में नहीं रहेगी। निराकार निरंजन माना कोई भी कर्म बंधन जीवन में नहीं दिखाई देगा जो दुख पैदा करे। और आगे निराकार निरंजन निर्मित क्या बोला? पूरा बोलो। हाँ, अर्थ समझ गए? अरे अर्थ समझ गए इसका? हाँ, और आगे हो गया? वो घबरा गए तुम तो। अच्छा, हाँ, और है?
भरत सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमारी कृपा कर दे। मतलब हमारा ज्ञान मार्ग में क्या है इसका? सोई माने कोई, पहले ये बताओ, ऊपर से बताओ, बीच में से मत पूछो, बताना चाहते हो तो पूरी बात बताओ। सोई माने कोई, वो ऊपर वाली लाइन बताओ पहले। जैसे भक्ति मार्ग में राम से मांगा है वरदान, सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सने, हाँ। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमारी कृपा कर दे। मतलब वो हमारा भक्ति मार्ग में से है। ज्ञान मार्ग में क्या टैली होता है? ज्ञान मार्ग में यही टैली होता है कि जो देवताओं का जीवन है वो हमको दो, वही हमको गति चाहिए है। और हाँ। गांधी जी के 3 मंदिर, हाँ? गांधी जी के 3 मंदिर, गांधी जी के 3 मंदिर। हाँ ये गाय है, लेकिन 3 का 3 गाय है, 5 होना चाहिए। हैं? गांधी जी के 3 मंदिर नहीं गाय है। हाँ, पहले तो 5 होना, बंदर 5 होना चाहिए। हाँ, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। माना न कानों से सुनो, न आंखों से देखो, और न मुख से बुरा बोलो। अगर ये 3 प्रैक्टिकल पार्ट पक्के हो जाएं तो कोई पाप नहीं बनेगा। सोचने से कोई पाप बनता नहीं है, बनता है? कर्मेंद्रियों से हाँ, ज्यादा सोचेंगे 100% स्टेज आ जाएगी तो जरूर बनेगा। तो सोचने का पाप नहीं बनता, लेकिन सोचने के बाद जो प्रैक्टिकल कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से, उसका पाप बन जाता है। हाँ, सरकार जनसंख्या कम कहा करती है, जितने भी हों, किसी जात में चाहे 10 बच्चे एक व्यक्ति हो, गवर्नमेंट 1200 रुपए दे रही तो बंद करती कि बढ़ावा दे रही? कहाँ बंद करती? कितने भी बच्चे इनाम दे रहे, इनाम के घर। अरे रुक जाओ, मैं समझ तो लेने दो। बाबा वो कह रही कि सरकार, इनको पहले समझा दो। हाँ, जो पेपर वाले भाई साहब, उनकी वजह से मैंने बताया नहीं ना बताते कि सरकार बंद नहीं करती पढ़ाने के लिए, इनाम देती। चाहे 10 बच्चे हो तो 1000 1200, एक बच्चा हो, हर व्यक्ति को हर जात हर धर्म को देती है। बंद करती होते तो जुर्माना पड़ता है। क्या? कह रही कि सरकार बढ़ावा दे रही है, हर बच्चे जन्म देने का 1400 रुपये देती है, 1000 देती है, 1200 देती है। तो बढ़ावा क्यों देती है सरकार? हर बच्चे को जन्म देने के लिए सरकार पैसे देती है, लेकिन 3 बच्चों से ज्यादा पैदा करेंगे तो देगी। चाहे 10 बच्चे हो मिल रहा है, 10 बच्चे हो जाए चाहे 20 बच्चे, सब मिलेंगे। अच्छा, जो सरकार 10 बच्चों के पैदाइश में बढ़ावा दे रही है, वो सरकार में वोट देने वाले मुसलमान ज्यादा हैं या हिंदू ज्यादा हैं? तो सरकार विदेशी हो गई। विदेशी माने कामी इस्लामी आ गए, क्रोधी क्रिश्चियन आ गए, लोभी मुसलमान आ गए। ये दूसरे विकारी धर्म भारतवर्ष में हुद्दा जमा के बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ की सरकार कैसी हो गई? विदेशियों से प्रभावित होने वाली सरकार हो गई। उसकी बात छोड़ दो। इसीलिए तो भगवान बाप को आना पड़ता है। और तीसरा नेत्र क्यों दिखाया? क्या ज्ञानी नहीं है? जो काली है, जगदम्बा है, जगत पिता की तरह ज्ञानी आत्मा नहीं है। ज्ञानी 2 तरह से पहचाना जाता है। एक होता है मुख से ज्ञान सुनाने वाला, तो कहते हैं ज्ञानी आदमी है, कहते हैं कि नहीं?
मुख से सुना सुना करके ढेरों को प्रभावित कर देता है, अपनी प्रजा बना लेता है, तो प्रजा कहती है बड़ा ज्ञानी है। और एक होता है मुख से कहता नहीं है, मुख से ज्ञान सुनाता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन उसका सारा ऐसा है कि जो कर्म करेगा वो कर्म का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़े बगैर नहीं रहेगा, और उस व्यक्ति का जीवन भी चेंज होगा। क्या? वो प्रैक्टिकल कर्मों का प्रभाव ज्यादा स्थायी होता है। तो एक है बोल बोल का ज्ञानी और एक है प्रैक्टिकल कर्मों में ज्ञानी। रावण कैसा ज्ञानी था? बोल बोल वाला ज्ञानी था। सारी दुनिया जानती थी कि रावण महापंडित है। ऐसे ही महाकाली भी बड़ी लंबी जीव है, बहुत ज्ञान सुनाई सकती है। कोई भी दीदी दादी दादाएं उसके ज्ञान के सामने टिक नहीं सकते। हाँ, जगतपाल सेवा में बच्ची को 3 निकारा हमारे हैं? जगतपाल 3 बच्ची को सेवा माने करत है, बच्ची को निकारा बहनों को, तो तुम्हारे माने आज्ञा के भट्टी नहीं कर रहा हो जगतपाल। आपको पता जगतपाल तुम्हारे आज्ञा बिना भट्टी नहीं कर रहा। जगतपाल ने 3 बच्चों को निकाला है। जगतपाल ने? हाँ जगतपाल। जगतपाल कौन है जगतपाल? बच्चा हमारा बच्चा। आपका नाम जगतपाल है? हाँ, बच्चे का नाम जगतपाल है। हमारा आपके लड़के का नाम जगतपाल है? हाँ। उसने 3 बच्चे पैदा किए। बच्ची को निकारा ज्ञान में, 3 बच्चियों को ज्ञान में निकाला, मोहल्ले परिवार से ज्ञान में निकाला। हाँ अपनी बच्ची। हाँ, तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, अब तुम्हारे लिए कुछ गलती पड़ गई है तो तुम्हारे भी नहीं कर रहा। माने जगतपाल जो इनका बच्चा है वो भट्टी नहीं कर रहा है, और तुम्हारे भी आज्ञा की भक्ति नहीं कर रहा, उसको आज्ञा दे, कुछ कहा हमारा जगह या कुछ गलती पड़ गया है, गलती पड़ गया है जगतपाल की। भट्टी कर 3 लोगों को निकाला है। हाँ। जगतपाल ने। हाँ। और ज्ञान सुनाता रहा, लेकिन कुछ गलती कर दिया है, कुछ गलती हो गई उससे, बच्चे से, जगतपाल से। हाँ, जगतपाल से। हाँ। तो भट्टी नहीं किया तो परमिशन चाहता है, ये बात है। परमिशन के लिए भट्टी करने की परमिशन चाहता है। ओहो, अच्छा, दुनिया में बच्चे की पैदाइश होती है तो कोई बच्चा ऐसा होता है कि जहाँ जन्म लेना हो उसको, जिस बाप के घर में, उस बाप से पूछ करके जाता हो। बाबा का ये भट्टी में जाना माना गर्भ महल में जाना। ज्ञान में जाता रहे। हाँ, तो इसमें परमिशन लेने की दरकार नहीं है। बच्ची बाबा ज्ञान में जहाँ है तो भट्टी कर चुकी है, 3 भट्टी बच्ची ज्ञान में जहाँ घटा। ये तो बच्चियों के ऊपर निर्भर है ना। है? जब करना चाहेंगी तो करेंगी, अपने अम्मा बाप से कहेंगी कि हमें भट्टी में जाने दो। हाँ, अरे अपनी बात कहती रहो, दूसरी बात सुनो। हाँ, गाय को जानवर कहते हैं। गाय को जानवर कहते हैं। फिर उसमें 33 करोड़ देवता दिखाए बाबा। हाँ, दीपावली को पूजा करते हैं, उसको भगा देते हैं। हैं? दीपावली को पूजा करते हैं, फिर भगा देगा। दीपावली को पूजा करते हैं, हाँ, फिर भगा देते हैं उस गाय को। अच्छा, गाय के लिए मान्यता है भक्ति मार्ग में कि गऊ में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। गाय के अंदर जब 33 करोड़ देवताओं का निवास है और है जानवर,
तो पहली बात तो यही आती है कि जानवर की बात है या जानवर बुद्धि की बात है? कृष्ण के साथ गौएं दिखाई जाती हैं और चित्रों में दिखाया है कि गौ कृष्ण का पांव चाटती है। तो स्थूल पांव की बात है या बुद्धरूपी पांव की बात है? बुद्धरूपी पांव को चाटते हुए दिखाया गया है। वो जानवर गौ नहीं है, लेकिन जानवरों की जैसे अपनी बुद्धि नहीं चलती मनन चिंतन मंथन में, ऐसी बुद्धि है कि कृष्ण के द्वारा जो मनन चिंतन मंथन आता है ज्ञान का, उस सारे ज्ञान के मनन चिंतन मंथन को चाटने की स्थिति है, लेकिन स्वयं मनन चिंतन मंथन नहीं करती है। इसलिए जानवर का रूप दिखाया है। जानवर मनन चिंतन मंथन नहीं करता है, मनुष्य मनन चिंतन मंथन करता है। और बताया कि गाय की पूजा करते हैं, बड़ी भक्ति करते हैं, गौ रक्षा के लिए कितने आंदोलन चलाते हैं। तो ये कहाँ की यादगार है? अरे जो बात पूछी जा रही उसका तो जवाब दो, बाबा क्या है पर बीच में। गौ की रक्षा के लिए बड़े बड़े आंदोलन चलाते रहे। कसाई गौओं को काटने ले जाते हैं तो बड़ा मुकाबला करते हैं गौ को बचाने का। तो कहाँ की बात हुई है? अरे अरे ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया की ही बात है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में बाहर की दुनिया के रीति रस्म रिवाज लोक लाज इतना तंग करती है दुनिया वालों को कि कन्या की शादी कराना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान में नहीं चलने देना चाहते। शादी कराना माने गऊ का कोष करा देना, गऊ की हत्या कर देना। उस गऊ की हत्या करने से जो ब्राह्मण उसे बचाने का प्रयास करते हैं तो वो हो गया गौ रक्षा आंदोलन। गौ की रक्षा करने के लिए, गौ को हत्या करने से बचाने के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन गाय की रक्षा कर रहे हैं। मुख से निकालते नहीं हैं कि गौ इस रास्ते पर वहां गई है। भले जेल में रह करके जेल की रोटियां खानी पड़े। तो कहाँ की बातें हैं? यहाँ की बातें हैं। ऐसी गौओं को और ऐसी गौओं की माता कामधेनु गौ, जिसमें 33 करोड़ देवताएं दिखाते हैं, उसको दीपावली के दिन भगा देते हैं। क्या मतलब हुआ? ज्ञान में आने का वो टाइम होता है उसको
भगवान के पास आने का तो घर वालों ने दूर कर दी थी। अरे दीपावली के दिन, दीपावली माने जब सबके ज्ञान दीपक, आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं, तब भगा देते हैं। दीपावली नौ दुर्गा से पहले होती है। नौ दुर्गा में पूजन करते हैं। दीपावली से पहले नौ दुर्गा पूजन होता है। पहले पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। बाद में जब आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं तो गौ को भगा देते हैं। क्या मतलब हुआ? हाँ, हाँ? हाँ। जैसे दिखाते हैं सीढ़ी के चित्र में कि पहले देवियों की पूजा करते हैं। बच्चों को दूध रोटी नहीं खिलाएंगे, देवियों के लिए बड़े बड़े बढ़िया मकान बना बना करके दे देंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, सोना गहना पहनाएंगे, अच्छी अच्छी साड़ियां पहनाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान खिलाने का प्रयत्न करें, वो प्रबंध करेंगे। लेकिन जब भगवान प्रत्यक्ष होता है तो उन देवियों को डुबा देते हैं। यही बात दीपावली की है। हाँ, जैसे ज्ञान में नहीं है और अज्ञानता में कन्या दे दी, शादी कर दी। है? जैसे ज्ञान में नहीं है पहले और शादी कर दी लड़की की। लड़की ज्ञान में चलती है? अज्ञानता में शादी कर दी, जब ज्ञान में थे नहीं तब शादी कर दी। जैसे माँ बाप ज्ञान में हो या ना हो, लेकिन लड़की ज्ञान में चलती कि नहीं चलती? कोई नहीं चलता। मतलब जैसे वो शादी कर दी तो उसका क्या पाप बनेगा? कोई पाप नहीं। भक्ति मार्ग में तो कन्या की शादी करना पुण्य मानते हैं। कन्या दान करना बड़े से बड़ा दान मानते हैं। तो जिनको ज्ञान नहीं है उनका तो कोई पाप नहीं। जिन माँ बाप को इतना ज्ञान है और ज्ञान होने के बावजूद भी कन्या के ज्ञान में चलते हुए भी उसकी शादी कराए देते हैं, तो उनसे भगवान पूछेगा, धर्मराज पूछेगा कि तुम स्वर्ग में जाने के लिए रोज गमन करते हो क्लास में और बच्ची को नरक में ढकेलते हो। लेकिन बाबा बच्ची मानती है, बच्ची इस ज्ञान को उठाती ही नहीं, मतलब इस ज्ञान में आने नहीं चाहते। माँ बाप तो चाहते हैं कि बच्चे इस ज्ञान में आए, लेकिन बच्चे नहीं चाहते हैं। कोई माँ बाप ऐसे होते हैं रोज खुद क्लास में जावेंगे, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को नहीं ले जावेंगे, कोई दूसरे काम में लगा देंगे। जब बचपन से ही नहीं ले जावेंगे तो बच्ची के संस्कार चेंज होंगे? नहीं होंगे। खुद विकार में जाते रहेंगे। ज्ञान में चलने के बावजूद भी घर का वातावरण विकारी बनता रहेगा। बच्चे ज्ञान में चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो सारी बातें देखी जाती हैं। नहीं तो नियम यह है कि रचयिता के कंट्रोल में रचना रहनी चाहिए। लेकिन मोस्टली ज्ञान में चलने वाले अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं। मुरली में बोला हुआ है, डागली पढ़ाई और गॉडली पढ़ाई। डागली पढ़ाई माने कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। माँ बाप का तो पूरा प्रयास रहता बच्चों को, माँ बाप का तो पूरा ही प्रयास है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे ही नहीं, अगर नहीं माने। माँ बाप ही कहते हैं कि बच्चे मुरली सुनो, जबकि घर में भी गीता पाठशाला इस बात की है। लेकिन साथ ही साथ डागली पढ़ाई पढ़ाने के लिए भी भेजते हैं।
लेकिन बच्चे मानते नहीं ना, वो कहते हैं हमको तो पढ़ना है, हमको जाना है, फिर उस स्थिति। अरे बचपन से कोई बच्चा को सिखाया जाएगा तो जैसा सिखाया जाएगा वैसा सीखेगा, या बाहर की दुनिया की बात सीखे जाएगा? बाहर की दुनिया में स्कूलों में सिखाया जाता है पढ़ाई पढ़ो, घर में थोड़े सिखाया जाता है।